जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें आज हम लोग हिंदी के 40 क्वेश्चन कवर करेंगे जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला इसका क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है पोस्ट अल्प प्राण घोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है, हमें बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात प। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका व, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रहा है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इनमें कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हमें बताना है। तो प्राण जो है वो आपका हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, हमें बताना है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो कुछ ना कुछ जो है वो आपका संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो इसमें उन्नति शब्द जो है वह क्या दर्शाता है, हमें बताना है। तो उन्नति जो है वो आपका विशेषण को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो एन वक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है, हमें बताना है। एन वक्त में जो आपका उपसर्ग लगा है वो आपका एन लगा हुआ है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास हमें बताना है। तो नीलकंठ जो शब्द है इसमें समास कौन सा है, तो वह आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विज का अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी क्या है हमें बताना है। तो द्विज का जो इसमें अनेकार्थी हो जाए, अनेकार्थी क्या है। अच्छा द्विज वो हाथी का होता है, द्विज तो जो होगा ये दांत का हो जाएगा। अच्छा द्विज और द्विज, द्विज थोड़ा बहुत कॉमन फर्क होता है द्विज हाथी वाले में और दांत वाले में। तो ये जो द्विज है आपका, ये आपका दांत वाला द्विज हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही का हमें चयन करना है। चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो उसमें हमें सही शब्द का चयन करना है। अगर विद्यार्थी डांट डांट होंगे तो देश का भविष्य डांट डांट होगा, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, उज्जवल होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो ऑप्शन ए जो बैठ रहा है इसका सही बैठ रहा है, अर्थात ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग का जो पैराग्राफ है उसमें आपके 10, 11, 12 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो पैराग्राफ जो सॉल्व करने का तरीका है वह देखो वही है कि सबसे पहले यार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में समझ आता है कि कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है हमारा, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है, ठीक है। तीसरा में 12 में पूछ रहा है आपका रेडियो नाटक लेखक में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आदि के लिए किन संकेतकों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें से आता है। तो ध्वनि प्रभाव संकेत रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रभाव संवादों के लिए आभार स्तंभ की भांति है। संवादों की भावनाओं को रसात्मकता ध्वनि संकेतों को बढ़ा सकती है। संवादों में उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग, लय, आत्मकता, उतार चढ़ाव आदि के लिए संकेत होते हैं। संवाद संकेतों को जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता के लिए अपेक्षित होते हैं। संवाद के अंतर्गत पात्र का हंसना, दुख प्रकट करना, रोना, दीर्घ सांस लेना जैसे संदर्भों का संकेत देने के लिए संवाद संकेतों की जरूरत पड़ती है। वास्तव में रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होने के कारण इन ध्वनि प्रभावों संकेतों के बिना दृश्यावली स्थापित करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए नाटक की घटनाओं में पात्रों को
किसी स्टेशन रेलवे स्टेशन में संवाद करते हुए पाया जाता है। तो इसके लिए रेलवे के आने जाने आने जाने उद्घोषणा, यात्रियों और चाय नाश्ता बेचने वालों को शोरगुल आदि दृश्य का सृजन ध्वनि प्रभाव संकेतों से ही संभव है। अगर इस प्रकार के दृश्यों के लिए कई प्रकार की आवाजें यथा दरवाजा खुलने, बंद होने, गाड़ियों के आने जाने, किसी के आने जाने की आहटें, बच्चों के खेलने की आवाजें आदि का सृजन इसमें संभव है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, आगे दे रहा है आमतौर पर नाटक के दौरान उत्साहित ध्वनियां कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियां होती हैं। सामान्यतः रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर होती हैं, अतः सभी प्रकार की ध्वनियां प्रभाव प्रत्यक्ष नाटक के रिकॉर्डिंग के दौरान ही उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, अतः पूर्व में रिकॉर्डिंग की गई ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हमें बताना है इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट हमारा है रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग। रेडियो नाटक लेखन की तकनीकी पहलू, संगीत संकेत या रेडियो नाटक। तो हमें अब इसमें बताना है कौन सा सही बैठेगा। तो देखो, इसका जो सही बैठेगा पैराग्राफ के हिसाब से, रेडियो नाटक लेखन की तकनीकी पहलू के बारे में इन्होंने इसमें व्याख्या किया है। मतलब इसमें पूरी पैराग्राफ में यही बात किया है कि रेडियो नाटक और लेखन कला। तो लेखन के टाइम पे अगर जो आप ट्रेन से सफर कर रहे होता है तो उसमें कौन कौन सी मतलब क्या क्या चीजें घटित होती हैं, वो चीजों पे उन्होंने पूरा विवरण दिया है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या था, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है। तो देखो, संवाद संकेत जो होता है वह क्यों अपेक्षित है। तो यह देखो है संवाद को जीवंत करने के लिए, देखा था हम लोगों ने, सार्थकता के लिए और संदर्भ युक्तता के लिए, तीनों चीजों हम लोगों ने इसमें देखा था। ये आपका दे रहा है ना संवाद के अंतर्गत, एक मिनट, संवाद संकेतों की जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता के लिए अपेक्षित होते हैं, है ना। संवाद संकेतों जो होते हैं वो इनके लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसमें तीनों जो दिया है आपका, तो तीनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आदि के लिए किन संकेतकों का प्रयोग होता है। तो इसमें किन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है हमें बताना है। तो इसमें ध्वनि प्रभाव संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नाही विकास ई काल और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्त पंक्ति में अलंकार का हमें पहचान करना है। तो कौन सा इसमें अलंकार दिया गया है हमें बताना है। तो इसमें जो है आपका अनुयुक्ति अलंकार दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो इसमें रुद्र संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, ऑप्शन बी ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है वह किसकी रचना है हमें बताना है। तो माधवाचार्य की रचना है, एक मिनट माफ करना भाई, संस्कृत के 4 अध्याय जो है वह किनकी रचना है बताना था हमें। तो यह जो होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है हमें बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पहली कहानी है वह आपकी इसमें से बट भापा जो है वह इनकी प्रथम कहानी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हम लोगों ने पीआईक्यू में भी कवर किया है। ठीक है, यह करीब में 2 से 3 बार अब तक यूपीएसआई में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना एक बार। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये भी आया हुआ है, तो इसको भी 1-2 बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, अज्ञे जी को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हैं ना साहित्य वाले, तो सारे तो प्रीवियस ईयर के ही रख दिए इन्होंने, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पीआईक्यू का ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है हमें बताना है। ये भी यार तो पीआईक्यू का ही क्वेश्चन रख दिया इन्होंने, ये भी पूछा हुआ है पीआईक्यू में, पिछली बार 2021 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विश्व हिंदी दिवस जो है वह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली
विष्णुपुरिया है, तो इसमें से मुख्य भाषा की बोली जो है विष्णुपुरिया कौन सी है, किस भाषा की बोली है विष्णुपुरिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आसामी की जो है वह इसकी मुख्य भाषा जो है वह आपका विष्णुपुरिया हो जाएगी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा दे रहा है हमारा, कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है हमें बताना है। तो इसमें से दंत शब्द नहीं है हमें बताना है, सॉरी वर्ण नहीं है, शब्द नहीं, सॉरी माफ करना, वर्ण बताना है कौन सा दंत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टा जो है वह आपका दंत नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो घड़ी संज्ञा का जो प्रकार है वह हमें बताना है, तो यह जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा हमें बताना है, तो पंडिताइन होता है इसका, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है, तो इसमें जो जनता शब्द प्रयोग किया गया है वह कौन सा वचन में प्रयोग किया गया है, तो जनता जो है वह आपका एक वचन में हो जाएगा ना, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक, अधिकाधिक लगाया ना तो दो एक साथ बहुवचन नहीं प्रयोग हो सकते, तो जनता एक ही वचन आएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वचन में ही आएगा। ठीक है, चलिए अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है हमें बताना है, तो अध्यापक को पुरस्कार देना है को, तो को किस में आता है हमें बताना है, तो यह जो होगा आपका कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी है, तो इसमें जो आपका प्रवासी सॉरी सुनना जो दे रहा है आपका वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके पति की विशेषता बताई जा रही है, उसका पति कैसा है, प्रवासी है, तो इसमें विशेषण हमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रवासी, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है हमें बताना है, तो बैताल पचीसी जो है वह किसका वो हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है समुदायवाचक का हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है हमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक इसका भेद हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन से विशेषण है हमें बताना है, तो ये किस चीज का बोध करते हैं, तो ये स्थान का बोध कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका स्थान बोधक हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किस किस चीज का इसमें मतलब किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है हमें बताना है, तो इसमें जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है हमें बताना है, तो किवाड़ जो है वह क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किवाड़ जो है वह आपका तद्भव है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा हमें बताना है, तो श्रृंगार का तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका होता है सिगार, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो उसमें कौन सा शब्द है जो उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है हमें बताना है, तो दुबला जो है वह आपका उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है हमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा त्वा जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो सुक्ति का सही हमें मतलब संधि विच्छेद बताना है क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा सु प्लस उक्ति, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला दे रहा है हमारा निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, तो निह प्लस रिह जो होगा वह इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, निह प्लस ए, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है, सॉरी कमल का पर्यायवाची बताना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अंबुज जो है वह आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सुरवीर आदि होता है? तो इसमें किसका जो है, तो इन सब का अर्थ हो जाएगा हमें बताना है। तो इसमें सूर का जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दे रहा है सही आंसर हो जाएगा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उस इसमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो अविभाज्य जो होगा वह इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।